लालू यादव का नाम सुनते विपक्षी लोग पेशाब कर देते हैं और वो हम लोग के ऑफिस पे आएंगे। वही बीजेपी के कार्यकर्ता आरजेडी के कार्यालय पे हमला करते तो क्या होता? लाठी से मारते उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में 500 सड़कों का शिलान्यास किया। 500 सड़कों का शिलान्यास किए पिछले 5 वर्ष में। जैसे डम्बर बिघा एक गांव था जहां आज़ादी के बाद से रोड नहीं पहुंचा था, वहां पे रोड पहुंचाने का काम किए। गृह क्षेत्र में, नालंदा गृह क्षेत्र में आप ही के, और वहां मंत्री को रपेटते रपेटते 3 गाड़ी 1 किलोमीटर में बदलना पड़ा। सारा शीशा फोड़ दिया गया, गार्ड पिटाया, सब पिटाया। देखिए, बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। सरपंच जी बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। ये सब होते रहता है। आप तो बेशर्म हैं। आप जनता का काम नहीं किए हैं, इसीलिए तो जनता दौड़ा रही है आपको। आज अतरी प्रखंड में 11 पथ का निर्माण स्टार्ट करवा रहे हैं, कार्य प्रारंभ करवा रहे हैं। रंजीत यादव किससे सीखते हैं इतना काम करने के लिए? हमारे गुरु माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, और वही शुरू से बचपन से देखते आए हैं कि किस प्रकार वो जनता के लिए मर मिटते थे। अपना अभी हम मौजूद हैं अतरी में, और अतरी का एक केवटी है, और क्षेत्र का जो विधायक है रंजीत यादव, वो लगातार सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, कार्य प्रारंभ करवा रहे हैं। और अभी केवटी में आए हैं सड़क का एक कार्य प्रारंभ करवाने के लिए, शिलान्यास करवाने के लिए। और आज लगभग 10 सड़कों का शिलान्यास करने जा रहे हैं, 11 का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो मतलब कि जो सेंचुरी जो बोले थे कि हम लगा करके दम मारेंगे, तो वो जो वादा किए थे उस पर खरा उतरते हुए दिख रहे हैं। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए, धन्यवाद। तो आज कितने सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं और क्या जन समर्थन मिल रहा है लोगों से? आज अतरी प्रखंड में 11 पथ का निर्माण स्टार्ट करवा रहे हैं, कार्य प्रारंभ करवा रहे हैं। पथ निर्माण का मतलब कि कार्य प्रारंभ करवा रहे हैं? कार्य प्रारंभ करवा रहे हैं, और बेशक प्रयास रहेगा। ठेकेदार को भी कहा हुआ है कि चुनाव के पहले तक इसको फाइनल करके दें। तो यहाँ पूरे अतरी विधानसभा में करीब 127 रोड हुई है, और 27 रोड होने वाली है। तो पूरे क्षेत्र में, अतरी क्षेत्र में आप जाकर कहीं भी किसी भी गांव में जाकर देखिए, रोड का जाल बिछा हुआ है। और मेहनत मशक्कत करके, अनुशंसा करके 5 साल में कोई भी ऐसा रोड नहीं बचा हुआ है जो क्षतिग्रस्त है। जो क्षतिग्रस्त है वो काम हो रहा है। 127 रोड में जो क्षतिग्रस्त है उसमें काम लगेगा और लग रहा है। और भी रोड आ रही है, 27 रोड और आ रही है, उसमें भी जल्द टेंडर प्रक्रिया होने वाली है। तो हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई भी गांव नहीं बचेगा जहां रोड की समस्या हो। अच्छा, एक बात बताइए विधायक जी, चाहे वो नालंदा की बात करें, चाहे वो गया की बात करें, चाहे वो जहानाबाद की बात करें, चुनाव का आखिरी महीना है, मतलब कि आपका जो कार्यकाल है उसका आखिरी महीना लगभग। इतना काम पहले से ले करके रखे थे चुनावी, मतलब कि हलफनामा में, या फिर सब सिस्टम से हो रहा है? नहीं, सब सिस्टम से हो रहा है। हर साल रोड का काम हुआ है, ये नहीं कि इसी साल अंतिम में रोड का काम हुआ है। हम सारा लिस्ट निकाले हुए हैं कि 5 साल में कितने रोड में काम लगा है। करीब 400 कुछ रोड में पहले से भी काम हुआ है। ये अंतिम साल था, इस अंतिम साल में 127 रोड और 27 रोड होने वाला है। तो जो भी क्षतिग्रस्त रोड था उसका निर्माण किया जाएगा और लोगों की सुविधा दी जाएगी। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में 500 सड़कों का शिलान्यास किया? 500 सड़कों का शिलान्यास किए पिछले 5 वर्ष में। जैसे डम्बर बिघा एक गांव था जहां आज़ादी के बाद से रोड नहीं पहुंचा था, वहां पे रोड पहुंचाने का काम किए। रोड पहुंच भी गया वहां। और अभी हमारे सरेन के भगवानपुर बोलता है उस बस्ती का नाम, ऐसे खून बिघा लोग बोलते हैं। आज़ादी के बाद आज तक वहाँ रोड नहीं पहुँची है, अभी भी रोड नहीं पहुँची है, लेकिन कल उसका शिलान्यास करेंगे और कार्य प्रारंभ करवाएंगे और वहाँ रोड पहुँचाने का काम करेंगे। तो जो भी विकास कार्य हुआ है, हम लोग विकास में विश्वास करते हैं। और हमारे पिताजी ही माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद जो विकास किए, अतरी का नक्शा बदले, 2-2 को ब्लॉक बनवाने का काम किए, अनुमंडल बनवाने का काम किए, 2-2 तरफ से रेलवे लाइन लाने का काम किए, हर गांव में सामुदायिक भवन बनवाने का काम किए, प्राथमिक विद्यालय बनवाने का काम किए, चापाकल स्टार्टिंग किए। चापाकल कुआं से जो पानी लोग पीते थे उसको हटा के लोगों के पास में चापाकल लगवाने का काम किए। हमारी माता ने भी यही प्रयास किए, स्वर्ग सिधार गई जनता के लिए मेहनत करते करते। और मेरा भी प्रयास है कि जब तक हमारी जनता
हम लोगों को रखती है। हम लोग विकास का कार्य करेंगे। क्षेत्र में कहीं ऐसा जगह न हो जहां विकास न हो, गरीबों का मान सम्मान न हो, जहां काम न मिले, वैसा काम होने नहीं देंगे और गरीबों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से लेते हैं रंजीत जी? जैसे कि एक होता है ना कि हमारे गुरु ये हैं, हम उनसे सीखते हैं। रंजीत यादव किससे सीखते हैं इतना काम करने के लिए? हमारे गुरु माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं और वही शुरू से बचपन से देखते आए हैं कि किस प्रकार वो जनता के लिए मर मिटते थे, अपना परिवार तक को त्याग किए, परिवार को भी छोड़े और मैं उन्हीं से सीखा हूँ, बचपन से सीखते आया हूँ और आगे भी उन्हीं से हमको सीखना है। अच्छा, कल देखे बिहार से अथी पटना में क्या हुआ? अथी कांग्रेस और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है खूब लाठी लठौल हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो कहूँगा कि भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं। उन लोग को लग रहा है कि किस प्रकार से अब जो वोट यात्रा चल रही है, जिस प्रकार से लोगों को गली गली जाके माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी वगैरह सब लोग मिलके जो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जो जिंदा व्यक्ति है उसको मृत बना दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। तो उन लोग को जो बाहर कमा रहे हैं, पलायन कर चुके हैं, उन लोग का भी वोट काट दिया गया, नाम काट दिया गया। बिहार में एक जगह हम देखे कि एक चौकीदार जो थाना में कार्यरत है उसका भी नाम काट दिया गया। तो जिस प्रकार से वोट की चोरी हो रही है, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार को जगाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही है, भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं और उन्हीं लोग का चाल क्या क्या खेलते हैं। कोई व्यक्ति जो गाली बकता है वो भाजपा का ही निकलता है, पकड़ाता है तो, लेकिन ये एक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं। इसी चलते वो कांग्रेस के इस पे हमला किए। लेकिन वो तो कांग्रेस पे हमला किए, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा नीतीश सरकार से, एनडीए की सरकार से कि किस प्रकार से ग्रामीण लोग आपके मंत्री को धोती उठा उठा के भाग रहा है, रपेटे जा रहे हैं, महिलाएं लोग रपेट रही है। तो इसका जवाब उन लोग देने का काम करें। अगर आप अच्छे काम किए होते तो आप ही के गृह क्षेत्र में, नालंदा गृह क्षेत्र में आप ही के, और वहाँ मंत्री को रपेटते रपेटते 3 गाड़ी 1 किलोमीटर में बदलना पड़ा, सारा शीशा फोड़ दिया गया, गार्ड पिटाया, सब पिटाया, इनका धोती फट गया सरपंच जी का। तो जवाब तो अब जनता पूछ रही है इस अंधी सरकार से। अच्छा, तो एक बात बताइए, सरपंच जी बोल रहे कि इस वन तो होते रहता है, इस वन कौन बड़ा का मैटर है? देखिए, बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। सरपंच जी बेशर्मी का हद पार, बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। ये सब होते रहता है। आप तो बेशर्म हैं, आप जनता का काम नहीं किए हैं, इसीलिए तो जनता दौड़ा रही है आपको। विकास का गंगा बह रहा है बिहार में बोलते हैं। विकास का गंगा बह रहा है। अभी तो रोड पे दौड़ाए है ना। अभी ईवीएम में वोट देके आपको गद्दी से रपेटेंगे, तब आपको पता चलेगा। ये लोग बेशर्म है, बेशर्म की तरह बात करते हैं। जिस प्रकार ये लोग थोड़े नेता हैं, ये तो बिहार की सरकार को पदाधिकारी चला रहे हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार कस के फैला हुआ है। पदाधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सीईओ है जो जब तक पैसा नहीं लेता, जब तक वो दखल खारिज पे 2-3 दिन पहले पे एक ब्लॉक का निरीक्षण कर रहे थे, उसमें हम देखे थे। उसमें तो सारे पब्लिक उसके मुंह पे बोले कि पैसा लेता है, पैसा लेने के बाद भी नहीं काम करता है। लेकिन ये अंधी सरकार है, इसमें पदाधिकारियों की राज है, पदाधिकारियों की बात चलती है। पदाधिकारी कोई भी अगर कुछ काम के लिए जाता है तो पहले डिमांड पैसे की होती है। और ऑफिस तो नाम का है ब्लॉक में, ऑफिस उनका 5 बजे के बाद खुलता है। ओरिजिनल ऑफिस 5 बजे, ओरिजिनल ऑफिस 5 बजे के बाद खुलता है, उसमें भी द्वारपाल दलाल रहता है। अच्छा, कल जो घटना हुआ विधायक जी पटना में सदाकत आश्रम के पास, अगर वही घटना वही बीजेपी के कार्यकर्ता आरजेडी के कार्यालय पे हमला करते तो क्या होता? लाठी से मारते। उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर वो आरजेडी के पास ऑफिस के पास आते तो आप जानते हैं कि वो लोग हिम्मत ही नहीं करेंगे कि हम ऑफिस के पास पहुँचेंगे। लालू यादव का नाम सुनते विपक्षी लोग पेशाब कर देते हैं और वो हम लोग के ऑफिस पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। बढ़िया से पैंट गीली करके जाएंगे। अच्छा, चलिए, विधायक जी हैं रंजीत यादव जो कि बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हम क्षेत्र का विकास करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, आखिरी दम तक विकास करते रहेंगे। बाकी रंजीत जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।